नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश माल और आप देख रहे हैं बात बरहानपुर 24/7। सबसे बड़ा पर्व हमारे देश में लग चुका है, लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं नेता अपने कार्यकर्ताओं को रुझाने का प्रयास कर रही है। उस बीच में हम फिर एक बार ऐसी खबरें बनाकर लेकर आ रहे हैं जो इन मुद्दों से कहीं ना कहीं ये नेता भटकते जा रहा है। इस बार गर्मी का मौसम लग चुका है और हर वार्ड में नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी पानी की किल्लत होने देखने को मिल रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण में कहीं पर भी वृक्ष जीवित नहीं है। इसमें करोड़ों रुपए सरकार ने लगाई, मगर सरकार ने करोड़ों रुपए लगाने के बाद में भी ऐसा वृक्षारोपण जीवित नहीं नजर आया। इन बार के मुद्दे जो है, मुद्दे में बेरोजगारी, पानी और जिस प्रकार की दिक्कतों से लोग परेशान हैं, ये देखने वाली बात है। आज हम एक नए अंदाज में आप लोगों को खबर बताते हैं। हम कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके जानेंगे कि इस बार चुनावी मुद्दे क्या है। क्या जनता के हित में जो मुद्दे हैं वो मुद्दों को उजागर किया जाता है या कई अन्य मुद्दों पर लोगों को भड़का कर मतदान लिया जाता है। तो आज हम कुछ ऐसे नेता हमारे साथ में और ऐसे नेताओं से हम बात करेंगे कि वो किस प्रकार के प्रत्याशी को चाहते हैं और इस बार कौन से प्रत्याशी विजय रहेंगे और 5 वर्षों तक इनके क्या कार्य रहे और किस प्रकार से। देखिए, नंद कुमार सिंह चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी की शैली जो है वो स्वयं झूठ बोलने की है। यदि अगर ये सच है तो माननीय नंद कुमार सिंह चौहान जी ने 2014 के अंदर कहा था कि मैं पूरे जिले के अंदर औद्योगिकरण करूँगा। ठीक, अब उस औद्योगिकरण के लिए उनके पास यदि अगर कोई जवाब है कि बुरहानपुर में क्या किया, खंडवा में क्या किया, पंधाना में क्या किया, नेपा में क्या किया, हरसूद में क्या किया, बागली में क्या किया, निमाड़खेड़ी में क्या किया, सनावद में क्या किया, बड़वा में क्या किया, तो उद्योग के नाम पे शून्य, जीरो। अब रही बात शिक्षा की, तो माननीय नंद कुमार सिंह चौहान जी कहते हैं कि शिक्षा के लिए मैंने एक मेडिकल कॉलेज खोला है खंडवा के अंदर। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये मेडिकल कॉलेज की जो नोटिफिकेशन जारी हुई थी ये हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी के समय से चल रही थी और इसका सर्वप्रथम उठाने वाले व्यक्ति थे कालीचरण सकरगाय। उसके बाद में हमारे दीक्षित जी, कालीचरण सकरगाय और बाद में हमारे ठाकुर शिवकुमार सिंह जी ने इसको पूरी तरीके से उठाकर अपनी पटल पर लाया। इन्होंने उसे स्वीकृति का नाम देकर अपने नाम करने की कोशिश की। दूसरी बात कि बुरहानपुर में जहाँ ये निवास करते हैं, ये 25 साल से यहाँ के सांसद रहे हैं, इनके पास बहुत अच्छे विधायक भी रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या अपने क्षेत्र का विकास किया? यदि अगर क्षेत्र का विकास किया होता तो अपने शाहपुर के अंदर एक बहुत अच्छा रोल मॉडल टाइप नंद कुमार सिंह चौहान के जैसे वो बोलते हैं वैसे टाइप ये एक बहुत अच्छा बस स्टैंड बना सकते थे, एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल खोल सकते थे, ये अपने क्षेत्र के अंदर एक आध इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकते थे, ये एक आध पैरामेडिकल कॉलेज खोल सकते थे। सरकार स्टेट में इनकी, केंद्र में इनकी, ये सांसद विधायक इनका, महापौर इनका, ये कहीं कुछ करने वाले व्यक्ति नहीं है और इनसे कुछ होगा नहीं। सिर्फ ये बातें करते हैं और बातें करने के बाद ये जब चुनाव लड़ते हैं तो ये कहते हैं कि हम उद्योग लाएंगे, चुनाव लड़ते हैं तो कहते हैं हम सिंचाई लाएंगे, चुनाव लड़ते हैं तो कहते हैं शिक्षा का विकास करेंगे। ऐसा कुछ नहीं करते। चुनाव में केवल और केवल सांप्रदायिकता के नाम पर भड़काकर चुनाव लड़ने के मूड में रहते हैं और कुछ नहीं। आपको सर्वप्रथम एक बात बताना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक को लेकर यदि कोई बात पूछी जा रही है तो नंद कुमार सिंह चौहान के 5 साल के कार्यकाल में और हमारे अरुण यादव जी के 5 साल के कार्यकाल में अरुण यादव जी ने इसको बुरहानपुर को स्पेशली अल्पसंख्यक जिला घोषित करवाकर करोड़ों रुपए की योजना लाई। क्या नंद कुमार सिंह चौहान जी ने लाई? नहीं लाई। नंद कुमार सिंह चौहान जी ने कोई ऐसा काम किया है जो पावरलूम उद्योग के लिए काम में आता हो? मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बुरहानपुर के अंदर जो टीबी है वो कैसे हो रही है? 2 चीज़ों से होती है। एक तो होती है धूल से, दूसरी होती है लूमों से। लूमों की कंडीशन ये है कि 5 साल में ये लूमों का कोई नवीनीकरण नहीं कर पाए और यहाँ तक कि जो टीबी है, सीवियर टीबी हो गई है, जो कि मतलब बुरहानपुर के अंदर कंट्रोलेबल नहीं है। इन्होंने कोई एक ऐसा काम नहीं किया जिससे इस टीबी के रोग को दूर किया जाए। देखिए, सर्वप्रथम आपको बता देना चाहता हूँ मैं कि लोकसभा के जो 2014 के चुनाव हुए थे उसके अंदर जनता की भावनाओं से खेला गया था। उन्हें विकास के मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ा था। यदि अगर विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ते तो वो आज जो विकास कहा उन्होंने सिर्फ शब्दों में वो मूर्त रूप दे चुका होता।
लेकिन इन्होंने जनता की भावनाओं से खेला और जनता अब समझ चुकी है, और समझ चुकी है तभी स्टेट के अंदर प्रदेश की सरकार बदली है। प्रदेश की सरकार जनता के समझने से ही बदली है। और सम्मान्य नंद कुमार सिंह चौहान जी से मैं कहूँगा कि मध्य प्रदेश के अंदर मात्र 14% अल्पसंख्यक है, उसके बावजूद यदि अगर आप ये कहते हैं कि मतलब हम मोदी रहेगा, हम मतलब नंद कुमार सिंह मजबूरी है, मोदी जरूरी है, तो आपको बता दूं यही नारा शिवराज मामा के लिए भी लगा था, लेकिन जनता ने नकार दिया, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल जी ने जो प्रत्येक गरीब महिला को 6,000 रुपए देने का वादा किया है, वो वादा अब इनके गले की हड्डी बन चुका है। और इंशाल्लाह हम चुनाव जीतेंगे, अरुण यादव जी चुनाव जीतेंगे, ये मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ। आने वाले समय में फिर आपसे मिलूंगा इसी जीत के साथ। देखिए, कांग्रेस का काम है आरोप लगाना। क्या है, कांग्रेस को ज़मीन पर जो काम हुए हैं शायद नज़र नहीं आते। देश के अंदर, प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही जब तक, राष्ट्रीय स्तर की सारी योजनाओं का हमारे यहाँ पर सफलतापूर्वक यहाँ पर हमने कार्य किया, भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया। रहा सवाल पानी का, तो ये प्राकृतिक मामला है। उसके बावजूद भी जितने ट्यूबवेल और सम्पेल्स, पानी की टंकियाँ पिछले 5 साल में हमने हमारे क्षेत्र में बनाई है, मैं समझता हूँ कि वो एवरेज 70 साल कांग्रेस के देख लीजिए, उसमें सर्वाधिक होंगी। और उसके अलावा ये कहने वाली बात नहीं है, ये आपको नज़र आती है। आप देखिए कि पूरा जगह जगह छोटी छोटी नदियों पर, छोटे नालों पर हमने डैम बनाए हैं, और उसका फ़ायदा किसानों को भी हुआ है, काश्तकारों को, देहातियों को, ग्रामीण मुल्क के लोगों को हुआ है। रहा सवाल कि कोई विकास कार्य नहीं हुआ, तो ये तो देखने वाली दृष्टि चाहिए। खंडवा जिले के अंदर हमने मेडिकल कॉलेज दिया है। बरहानपुर के अंदर बहुत सारी योजनाएं जो अभी संचालित है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। चाहे ताप्ती मेगा रिचार्ज योजना हो या अमृत योजना हो। उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 5-7 सालों में अब जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है वो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। देखिए, वृक्षारोपण किया गया, ये आपने स्वीकार किया स्वयं, और वृक्षों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्य भी किया गया। पानी भी समय समय पर शहरी जो क्षेत्र है जहाँ पर संभव हो सकता था कि पानी झाड़ों को दिया जाए, बचाया जाए, वो हमने काम भी किया है। लेकिन आप पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर वर्षा की कमी के कारण और समय पर पानी न मिलने के कारण, वो प्राकृतिक कारणों से अगर हमारा वृक्षारोपण कहीं पर उतना विकसित नहीं हो पाया, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी नहीं है। आपको बता रहा हूँ कि पिछले 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में, मोदी जी की सरकार है, और जो हमारा ताप्ती मिल है वो एनटीपीसी का मिल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मिल है, तो उसके अंदर कांग्रेस क्या कर लेगी? कांग्रेस का कोई जनप्रतिनिधि क्या कर लेगा? हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सांसद नंद कुमार सिंह चौहान और हमारी पूर्व विधायक अर्चना चिटनीस जी जो कैबिनेट मंत्री थी, उनके हतत प्रयासों से नेपा मिल में भी और बरहानपुर ताप्ती मिल में भी बहुत सारे काम किए गए हैं। और इसी का कारण यह है कि ताप्ती मिल आज चालू है, अन्यथा कांग्रेस ने उसको बन के कगार पर लाकर छोड़ दिया था। देखिए, मेरी बात सुनिए, आप मोदी जी तो प्रधानमंत्री पुनः बनेंगे, ये मेरा नहीं पूरे देश का मानना है। रहा सवाल नंद कुमार सिंह चौहान का, उन्होंने अपनी क्षमता से अधिक काम किया है और आप काम करते हैं, और सारे ही लोगों के करते हैं। उनकी एक विशेषता ये है कि वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर काम करते हैं। अब अगर किसी काम के लिए कोई व्यक्ति उनसे अपेक्षा ही नहीं करे, उनसे काम कराना ही नहीं चाहे, तो ये एक अलग मसला है।